नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महासमर में मेवाड़ को साधने कांग्रेस निकली हुई है। आज 3 जगहों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुंकार भरेंगे। प्रतापगढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा में जनसभाएं वो करने वाले हैं। जानकारी मिल रही है थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतापगढ़ के अरनोद पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे भी उनके साथ रहेंगे। तो बड़ी संख्या में जनसभाएं करने का कांग्रेस ने पहले ही कार्यक्रम तय कर रखा है। इसी कड़ी में एक दिन में 3-3, 4-4 जनसभाएं करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे नजर आते हैं। इसी कड़ी में आज की अगर बात करें तो प्रतापगढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा में उनकी जनसभाओं का कार्यक्रम है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में पहुंच जाएंगे। और इस वक्त वैभव गहलोत मीडिया से मुखातिब हैं। आइए सीधे चलते हैं। धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है, और ऐसे में जब कई तरह की लहर की स्ट्राइक की बातें की जाती है तब जोधपुर के लोग आप पूरे विश्वास पे, कांग्रेस पे विश्वास करते हैं। कैसे लेंगे इस बात? हर चुनाव एक चुनौती होता है, कितना ही छोटा चुनाव हो, कितना ही बड़ा चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो, हर चुनाव एक चुनौती है। और हम इस चुनौती का सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता न केवल जोधपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में हम अच्छे सीटों पे मुकाबला करेंगे। स्ट्रेटेजी ऑफ द इलेक्शन क्या रहेगा सर? स्ट्रैटेजी ये है, जो सभी सीनियर लीडर्स जोधपुर जिले के, सारे एमएलएज, सारे विधायक, जो प्रत्याशी हमारे उम्मीदवार, उन सब के संगठित होकर पूरे कार्यकर्ताओं को, ब्लॉक अध्यक्षों को, अग्रिम संगठनों को लेके हम पूरे कोशिश करेंगे सब जनता तक, पूरे आम नागरिक तक हम पहुंचें और उनसे अपील करें कि हमें अपना समर्थन और मत दें। ये चुनाव जो 20 साल वर्सेस 5 साल माना जा रहा है, आप 20 साल से सक्रिय और 5 साल से सिंह मंत्री, उससे पहले कभी बीजेपी भी नहीं थे, सिर्फ आरएसएस की प्रश्न थी। आपको लगता है कि आपके अनुभव का आपको लाभ मिलेगा? नहीं, मैं 20 साल नहीं, मैं 15 साल से सक्रिय हूँ। मैं 2003 में जब मेरे पिताजी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था जोधपुर से, विधानसभा सरदारपुरा से, तब से मैं कॉलेज खत्म करके आया था। तब 2003 से तक 20 साल का नहीं, पर मैं तमाम कार्यकर्ताओं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पहुँचे और हम अच्छे संगठित तरीके से मुकाबला करेंगे। आधे से पौन घंटा लगे बाहर आने तक, कितना प्यारा? नहीं, मैंने आपको कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप सब लोग यहाँ पधारे और मेरे सभी सीनियर लीडर्स यहाँ पे आए। मैं इन सब का भी बहुत तहे दिल से इनका आशीर्वाद चाहूँगा। तमाम सीनियर लीडर्स का जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में है, तमाम मेरे बड़े बुजुर्गों का और मेरे युवा साथियों को भी धन्यवाद। और विशेष तौर पर माताएं बहनें इस गर्मी में पधारी यहाँ पे, मैं सभी तमाम माताएं बहनें और छोटे बच्चे जो आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो चुनावी सफर पर वैभव गहलोत निकले हुए हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और ऐसे में क्षेत्र में जगह जगह प्रचार कार्यक्रम में जुटे हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के बीच में मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे। अगर हाईलाइट की आप बात करेंगे तो जब उनसे पूछा गया कि क्या 20 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, तो उन्होंने फैक्ट चेक कर सामने वाले को बताया कि 20 नहीं, दरअसल 15 साल से वो राजनीति में सक्रिय हैं और तैयार हैं पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में डटकर मुकाबला करने के लिए। ये तस्वीरें लाइव जोधपुर से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जोधपुर पहुंचने से पहले वैभव गहलोत की वाइफ भी मीडिया से बातचीत करती नजर आई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। बहुत खुशी है और मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की बहुत खुशी है। जोधपुर शहर का बेटा आ रहा है। पहले मेरे ससुर जी थे, अब इनको सबको कार्यकर्ताओं की टीम है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और सब इन्हीं को मेहनत करनी है और अब लग के काम पे लगना है, डटना है और जीत हमारी पूरे राजस्थान में 25 से 25 सीटें आएंगी, इसका पूरा विश्वास है मुझे।
बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने समाज के लोगों के साथ सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में बैरवा समाज को कांग्रेस से एक भी टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। कांग्रेस ने इस बार करौली धौलपुर से बैरवा की जगह जाटव समाज का उम्मीदवार उतारा है। इससे भी समाज में काफी गुस्सा है। यही कारण है कि समाज का प्रतिनिधिमंडल आज सीएम से मुलाकात करने पहुंचा। सभा की 4 सीटें हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। इससे पूर्व में कास्ट के आधार पर बंटवारा होता रहा है। शेड्यूल कास्ट एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है। इसमें मेघवाल, बैरवा, जाटव और अन्य जातियां हैं। इससे पूर्व में एक मेघवाल को, एक अन्य को, एक बैरवा को और एक जाटव को टिकट दी गई। इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उसमें 2 मेघवाल को और 2 जाटव को कर दी गई है। बैरवा समाज बहुत बड़ी मात्रा में और बहुतायतर में है और 14 लोकसभा सीटों का निर्णायक वोटर है। उसके साथ जो अनदेखी हुई है और पूरे समाज में जो रोष है, उसके लिए आज समाज का डेलीगेशन मिला है। मैं भी समाज के साथ मिला हूं और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और मैं विधायक भी हूं, तो मैंने उनको जो समाज की पीड़ा है उसको बताया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आज जो हो रहा है वो इतना घातक और ख़तरनाक है, क्योंकि इससे पूर्व भी 2009 में जो टिकटें दी गई थी, एक हमारे जाटव समाज को भरतपुर में दी गई थी, एक बैरवा समाज को दी गई थी और हम दोनों सीटें जीत के आए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये फैसले हो रहे हैं, ये कौन ऐसे फैसले करा रहे हैं जिससे कांग्रेस कमज़ोर हो, और ये दोनों सीटें हम कहना हमारे हाथ से खो दें। तो 2019 के महाभारत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जयपुर में पार्टी ऑफिस में बीजेपी की विजय संकल्प बैठक हुई। बैठक प्रकाश जावड़ेकर ने ली। बैठक में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कांग्रेस का मतलब झूठ और वादा खिलाफी है। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 दिन में ही गहलोत सरकार की पोल खुल गई। और जितनी भी चुनाव की चर्चा हुई उसमें जनता का रुझान साफ है। देश प्रधानमंत्री मोदी पर ही विश्वास करता है और प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं को चुनने का उन्होंने तय किया है और इसलिए आत्मविश्वास से कह सकते हैं पिछली बार 282 थे, इस बार 300 के बाद यह हम संभव करके दिखाएंगे, यह हम निश्चित इतिहास तैयार करेंगे। ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि 2014 में मोदी जी को लोग गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जानते थे और एक कि भाई ये अच्छा करेंगे आशा के साथ वोट दिया। लेकिन इस बार लोग विश्वास के साथ वोट दे रहे हैं, क्योंकि 5 साल में देश ने कैसे तरक्की की और देश का नेतृत्व कैसे किया, ये उन्होंने देखा है। और इसलिए लोग इस बार विश्वास के साथ, पीपल लास्ट टाइम वोटेड विथ होप बट दिस टाइम दे आर वोटिंग विथ कॉन्फिडेंस। ये फर्क है और इसलिए 2014 के चुनाव से भी बड़ा जनादेश इस बार मिलेगा। बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, आज इस चुनाव के अंदर देश ही मुद्दा बनना चाहिए, राष्ट्रवाद ही मुद्दा बनना चाहिए। देश सशक्त होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकशाही मजबूत होगी। उन्होंने जो कुछ कहा, निश्चित तौर पर इसी और देश को आगे बढ़ना चाहिए। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जब से आतंकवाद शुरू हुआ है उसके बाद से अब तक पिछले 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा आतंकियों को खत्म करने का काम हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। जैसी जरूरत पड़े उस तरह से जवाब देने की उन्हें इजाजत दे रखी है। इसलिए सेना आज मजबूत है और इसीलिए आतंकियों का खात्मा हो रहा है। न केवल जो भारत के अंदर आ रहे हैं उग्रवाद करने के लिए, बल्कि आतंकियों की जड़ पे जाकर जड़ को उखाड़ा जा रहा है। एक्शन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने वो कोटा पहुंचे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर फिलहाल उन्होंने अफसरों की बैठक ली।
तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार लगातार चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं उन्हें जांचने परखने वो कोचिंग सिटी कोटा पहुंचे और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने अफसरों की बैठक ली, जिसमें तमाम बातें हुई। संवेदनशील बूथ, अति संवेदनशील बूथों पर क्या कुछ रहेगा, किस तरह से वोटिंग के डे पर और काउंटिंग के डे पर चीज़ों को डील किया जाएगा, वोटिंग से लेकर काउंटिंग डे तक किस तरह से चीज़ों को डील किया जाएगा, ये तमाम जानकारियां उन्होंने ली, उनकी समीक्षा की।